यहाँ से रेटिंग डालना पड़ेगी। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। माशाल्लाह पूरी टीम मौजूद है यहाँ पर और हम लोग एक बहुत स्पेशल प्रोग्राम में आए हुए हैं। आज हम लोग आए हैं बॉर्न गोट्स माशाल्लाह समीर भाई के यहाँ पर इनॉग्रेशन है नई जगह पे माशाल्लाह। तो समीर भाई आपसे शुरुआत करते हैं हम लोग, क्या आगे देखने वाले हैं लोग और ये इनॉग्रेशन के पीछे क्या मकसद है तो आप बताएं लोगों को आप। असीम भाई ये मेरा पूरा जो है पलाई का कॉन्सेप्ट है माशाल्लाह। मैं पलाई के यहाँ पे अंडूल गोट्स और खस्सी हो गए और फिर मेंढे दुम्बे जो भी है जो भी देना चाहेंगे मेरे यहाँ पे इंशाल्लाह। तो मैं बताऊँगा कुछ बकरे भी मेरे पास जो ऑलरेडी है, ठीक है। और इसमें कुछ वेट गेनिंग चैलेंज हम लोग करेंगे कि मेरा रिजल्ट कैसा 4 महीने में मैं दिखाऊंगा, वो सब चीज़ दिखाएंगे। और मेरी क्वालिटी में क्या मेरे खुद के पर्सनल गोट्स जो है मैं वो बताना चाहूँगा जो मैं मेंटेन रखता हूँ। जैसे कि मैं कोटा और हंसा का ज़्यादा शौकीन हूँ। सही है। और अभी तक तो मैं शौक में ही था और अभी भी हूँ शौक में, लेकिन अभी एक थोड़ा मैं बिजनेस में आया हूँ। सही है। तो ये पलाई का है इसलिए मुझे दिखाना हो, इसलिए मुझे वीडियो में आना जरूरी था। सही है। ये तो एक तरीके से इनॉग्रेशन का नाम दे रहे हैं हम लोग, लेकिन आप ये शौक में बहुत पहले से है। बिल्कुल तो 2007 से आपकी जर्नी बताइए ना, लोग भी सुनना चाहेंगे। मैं 2007 से यानी मैं 7th स्टैंडर्ड में था, तब से हूँ मैं यहाँ पे मतलब बकरीबाजी में। और उस वक्त में हम लोग देवनार वगैरह जाने के, क्योंकि 2 ही स्पॉट था भिवंडी वालों के, देवनार तो और एक कल्याण मंडी थी, वहाँ जाने के हम लोग वहाँ से कोटे बकरे बड़े बड़े देखते थे, सूजत बड़े बड़े बकरे आते थे, तो वहाँ से हम लोग को शौक चढ़ा। और मैं कंटिन्यू 2007 से हम लोग देवनार से बकरे ला के पालते थे, शौक करते थे, कुर्बानी करते थे। और वो कंटिन्यू रहा, धीरे धीरे करते फिर भोपाल से कोटा से यहाँ हुआ, फिर मैं चंबल गया था, जमनाबाद हंसा का मुझे ज़्यादा शौक था। धीरे धीरे इस तरह से शौक बढ़ते गया और अल्हम्दुलिल्लाह है मेरी भी कुछ पहचान है जो मेरे को जानते हैं करते, तो हम लोग लेते शौक करते, कभी आपस में भी सेल कर देते, कुछ कुर्बानी कर देते। लेकिन अभी ऐसा है कि मेरा शौक था, वो मेरा खुद को सेटिस्फेक्शन करना मेरी प्रायोरिटी थी, दूसरे को दिखाना नहीं था मुझको, इसलिए मैं ना कभी वीडियो में आया हूँ ना कुछ चीज़ है। लेकिन अभी मैं वो बिजनेस कर रहा हूँ पलाई का, तो दिखाऊंगा तो मुझको पब्लिक को मालूम पड़ेगा। जब आप 7th स्टैंडर्ड में थे तो घर से कुछ रोक टोक नहीं हुई वो टाइम? घर से तो हमेशा हर बकरेबाज को रोक टोक रहती है। सही है। और मेरे को भी रोक टोक रही है। सही है। हाँ, लेकिन वो घर से भागा हुआ भी हो। अगर हम लोग सब मान लिए होते घर वालों की बात तो हम सब यहाँ नहीं होते। अच्छे बकरे मेरे यहाँ पे, मैंने ऐसा नहीं कि नहीं, बहुत बकरे बहुत नुकसान भी करके बैठा हूँ मैं जी। और शौक में देखो, शौक में नुकसान ही है जी। कोई अगर बकरे वाला शौकीन बोल जाए कि मैंने कमाया तो झूठ बोल रहा है। सही है। कोई नहीं कमाता है, नील बटे सन्नाटा है लास्ट में अगर कैलकुलेशन करोगे तो। और जब भी आप बकरी लाते थे तो खुद पालते थे कि पलवाते थे? खुद पालते थे, कोई पलवाने वाला था ही नहीं पहले जी। ये फार्म वगैरह अभी खुले, पहले अल्फात फार्म था, फिर बाद में एडेलाइट था, ये 2 फार्म थे, धीरे धीरे फार्म खुले, कोई फार्म थे ही नहीं। सही है। और खुद शौक करते थे हम लोग लाके। मतलब आप खुद ही सीखे? बिल्कुल बिल्कुल है ना, हर चीज माशाल्लाह। बिल्कुल चलेगा। तो ये आपका जो न्यू कॉन्सेप्ट है, यहाँ पर कितने बकरे रखने की जगह रहेगी? मेरे पास कैपेसिटी तो ऐसे 200 बकरों की है, लेकिन मैं 100-125 बकरे रखूँ, उससे ज्यादा नहीं रखूंगा। ज्यादा मैं पर्सनलाइज केयर? बिल्कुल हाँ, और अच्छा केयर करके 100-125 पे मैं रिजल्ट दूंगा पहले इंशाल्लाह। आपसे तो और बातें होती रहेंगी क्योंकि काफी मेहमान भी आए बिल्कुल है ना। वॉलंटियरली अगर कोई बात करना चाहे तो थोड़ा सा प्लीज बताइए, है ना। कहाँ से स्टार्ट करें जी? आपसे अच्छा, सदर साहब भाई हमारे। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। बोलिए। मैं तो आपके साथ में भी काफी बार मिला हूँ भाई से, आपके भी फार्म पे। तो इनके सेटअप के बारे में, इनके शौक के बारे में क्या बोलेंगे? शौक तो ऐसा है कि उसका बहुत पुराना शौक है आसिम भाई, कैसे ऑन वीडियो आता नहीं था वो। बाकी अभी जो सेटअप लिया है माशाल्लाह, 200 बकरों का सेटअप लिया है माशाल्लाह, और एक्सपीरियंस बहुत अच्छा है, तैयारी बहुत अच्छी है उसकी बकरों की। हमेशा पूरे भिवंडी ने देखा है, बड़े बड़े जो भराई के कोटे हैं 100-125 किलो के, वो इसी के पास तैयार हुए भिवंडी में माशाल्लाह। एक पीरियड में रनिंग पीरियड में भी है, बंधा हुआ हिडन में भी काफ़ी बकरे हैं उसके। सही नहीं है, ऐसा नहीं है। अगर शो करने वाला होगा तो आज शो करेंगे। आसिम भाई को दिखा दूंगा बकरा मेरा जी इंशाल्लाह। बकरा भी आप देखो तो पता चल जाएगा मैं क्या क्वालिटी रखता हूँ। मेरे बैनर पे भी फोटोज लगी हुई है। सही है। मैं क्वालिटी रखता हूँ। और आपके बैनर पे वो बात भी लिखी है, कोटा एंड हंसा जमनापारी गोट्स। ऐसा नहीं है कि कुछ इसका शौक हिडन है, भिवंडी वालों को मालूम, ऑन वीडियो नहीं आया कभी। तो अभी अल्हम्दुलिल्लाह इसने फार्म खोला इतना बड़ा अल्लाह के करम से, तो अल्लाह उसको बरकत दे। हम तो यही दुआ करेंगे और काफ़ी सारे लोगों को बोलूँगा बकरे भेजो इंशाल्लाह। कई जगह ट्राई किए, यहाँ पे भी ट्राई करो। सही है। इंशाल्लाह अल्लाह ने चाहा तो रिजल्ट मिलेगा। नहीं, और हम लोग कुछ बकरे भी दिखाएंगे, टाइम टू टाइम अपडेट देंगे लोगों को, तो उनको सब पता भी चलेगा। अभी 10-15 दिन से जो फार्म को टेक ओवर किया, उसके बाद से जो बकरों की जो तैयारी और जो चेंजेस आए तो मैं आग से देख रहा हूँ जी 10-15 दिन में। बाकी आगे अल्लाह और इंशाल्लाह बरकत दे। आमीन। हमारे इफ्तिखार भाई से बात आसिम भाई जी। अस्सलाम वालेकुम। अस्सलाम रहमतुल्लाह। खैरियत आसिम भाई? जी अल्लाह का शुक्र। आप कैसे हैं भाई? अल्हम्दुलिल्लाह। जी।
आप क्या जानना चाहेंगे समीर के बारे में हमारे? ऐसी बात जो किसी को नहीं मालूम है। नहीं, ऐसी कोई बात नहीं जो किसी को भी नहीं मालूम, क्योंकि अल्हम्दुलिल्लाह बंदा सबके साथ जुड़ा हुआ है स्टार्टिंग से, और अल्हम्दुलिल्लाह मैं इसको देख रहा हूँ एक टाइम से, मतलब जब ये स्कूल टाइम में था तब से मैं इसको देख रहा हूँ। अल्हम्दुलिल्लाह ये हंसा जमुना पार इसका बड़ा शौकीन है, और आज जब मैं इसके सेटअप पे आया हूँ तो मतलब बहुत खुशी हो रही है कि इसकी जो जर्नी है इतने साल की, ये लाना पालना, इधर से ला उधर कर उधर से ला, आज उसको एक प्लेटफॉर्म मिल गया है। अल्हम्दुलिल्लाह हम लोग सब यहाँ जमा है उसको मुबारकबाद देने के लिए, और अल्लाह करे कि इसको कामयाबी मिले। आमीन आमीन। और ऑल द बेस्ट सबकी तरफ से। बहुत बहुत शुक्रिया फॉर दिस गोल्डन वर्ड्स। अस्सलामुअलैकुम। वालेकुम हाशिम भाई। आसिम भाई क्या हाल चाल है? अल्लाह का शुक्र है, आप बताएं। अल्लाह का एहसान है सर। सो नया सेटअप चालू हुआ है माशाल्लाह। जी। समीर भाई का, इसके बारे में क्या बोलेंगे? माशाल्लाह समीर भाई की एक चीज़ बहुत अच्छी लगती है कि इससे पहले भी हम उनकी तैयारी देख रहे थे, माशाल्लाह सेलेक्टेड तैयारी कर रहे थे, लेकिन जो उरूज दे रहे थे बकरों को वो अपने आप में एक माशाल्लाह आउटस्टैंडिंग रिजल्ट दे रहे थे। अब ये जो बकरे लिए माशाल्लाह, कुछ अपने ही बकरे थे आसिम भाई, वो भी लिए माशाल्लाह, उसमें भी 15-16 दिन में बहुत अच्छा फ़र्क मिल के आया अपने से। सही है। तो वो हिसाब से भी समझ में आ रहा है। इंशाल्लाह पूरे भिवंडी बकरा कमेटी का भी सपोर्ट रहेगा इसमें, और जो अच्छे माशाल्लाह जो तैयार होने वाले बकरे वो इंशाल्लाह समीर भाई को वो बकरे इधर पे आएंगे इंशाल्लाह, जो तैयारी वाले बकरे रहेंगे जी। और पलाई पे लोगों से रिक्वेस्ट है कि भेजे हैं। जी है ना, और यहाँ पर रिजल्ट्स देखेंगे इंशाल्लाह। अल्हम्दुलिल्लाह रिजल्ट तो बहुत अच्छा है आसिम भाई गाला तो अपना पहले का देखा ही हुआ है माशाल्लाह, बकरों के लिए बहुत परफेक्ट है, वेंटिलेशन भी बहुत अच्छा है, बहुत टॉप वेंटिलेशन है, टॉप है। यहाँ कोई माशाल्लाह चूहा ये सब कोई लफड़ा नहीं है, सही साफ सुथरा काम। और समीर भाई माशाल्लाह बहुत अच्छी तैयारी दे रहे हैं। बाकी मैं तो पर्सनल रहता ही हूँ यहाँ पे जी। मैं देखते रहता हूँ भाई। एक चीज रहती है कि एक आदमी जो रहते हैं ना, बोलते बकरेबाजी में आदमी नजर बहुत रखता है जी कि सामने वाला क्या कर रहा है क्या नहीं कर रहा है। माशाल्लाह सब पास है, बहुत अच्छा सही चलेगा। तो अभी हम लोग इस तरफ देखो। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम मिजाज कैसे आसिम भाई? अल्लाह का शुक्र है, आप बताएं। समीर भाई को तो हम लोग बोले तो एकदम स्टार्ट से ही हम लोग साथ में ही जी। है, और उन्होंने जो कोटा जो बकरे, कोटा में तो पहले मेरा कुछ भी ध्यान नहीं चलता था, खाली बोरी देखता था, लेकिन कोटा का जो शौक मैंने किया ना वो समीर भाई को देख के किया। समीर भाई जो हिसाब से कोटा लाते थे और बहुत अच्छे बकरे लाए और बहुत अच्छे तैयार भी किए, अल्हम्दुलिल्लाह उनके जो भी बकरे आते हैं ना मेरे को बहुत पसंद आते हैं। सही। और वो चंबल उम्बल हर एक जगह घूम चुका है, यानी बोले तो 14 साल की उम्र में ये चंबल में थे वो टाइम। उनको देते हैं एक मिनट माइक। समीर भाई ये बहुत इंटरेस्टिंग पॉइंट रेस किए इन्होंने। एक असली शौकीन होता है ना, वो ठीक है मतलब घर पे ज़्यादा दिन नहीं रह पाता है, जैसे बताया जंगल मंडीज, भले खरीदे ना खरीदे, घूमने का शौक। तो इसके बारे में क्या बोलेंगे आप? भाई मेरे को सबसे पहली चीज़ थी, शौक था मेरे को जमनाबारी बकरे का जी। और हम लोग कोई मंडी छोड़ते नहीं थे, देवनार की हो या कल्याण की हो, हम लोग को हंसा का बहुत शौक था। हाँ। और बकरे नहीं आते थे, लिटरली 4-5 साल ऐसा हुआ था कि एक भी मंडी में बकरा नहीं आता था। हंसा आया ही नहीं आता था, क्योंकि मैं पर्सनली हम लोग खुद जाते थे, हम लोग एकदम पागल हो गए थे, बकरा मिल नहीं रहा था जी। तो उस वक्त हम लोग को एक बंदे ने गाइड किया था, वो बंदे भी डॉक्टर निज़ाम करके है हमारे गोवंडी के, जो बॉम्बे वाले को जमनाबारी दिखाने वाले वो बंदे जी। उन्होंने गाइडेंस दिया कुछ, उनके गाइडेंस में मेरी उम्र बहुत कम थी, मैं निकल गया चंबल। और जब उस वक्त में मैं चंबल गया, बिल्कुल अकेला गया था मैं, और उस वक्त में जब मैं चंबल गया और जब बोलते नहीं कि एक बार पहली बार जब देखा मैंने, तो जो एक तसल्ली होती कि हाँ है यहाँ पे है बकरे। नहीं थोड़ा सा आप फास्ट चले गए चंबल गए कैसे आप? मेरा ऐसा डिसीजन हुआ था, एक्चुअली मेरे साथ में एक बंदा आने वाला था, उसने एंड वक्त पे धोखा दे दिया। अच्छा, उसका नाम नहीं लेंगे अभी। उसका नाम नहीं, अभी वो यहाँ पे सर्व ही कर रहा है, छोड़ दो अभी। हाँ, लेकिन वो ऐसा हो गया था कि लेकिन मुझे तो जाना ही था, ठीक है मुझे जाना ही था, तो मैं कोई भी हालत में कुछ भी वेटिंग टिकट ये वो करके। कहाँ उतरे आप, याद है कुछ? मैं यहाँ से गया था, पहले भिवंडी से बोरीवली गया, बोरीवली से इटावा गया, वो इटावा से फिर ऐसा घूमते घूमते अंदर गांव में चले गए। और मेरा इरादा ऐसा था कि मैं सिर्फ एक बकरा लाऊंगा, लेकिन वहाँ जाने के बाद मैं 10-15 बकरे वहाँ से बेच दिए थे, क्योंकि उस वक्त बॉम्बे में मिलते ही नहीं थे, कुछ ही कम इक्का दुक्का लोग थे जो यहाँ आते ही नहीं थे, माल जाता था कलकत्ता उस वक्त में। तो आपने वहीं से बेच दिए? वहाँ से बेचा भी, मेरे शौक के लिए बकरे भी लेके आया, यहाँ पे शौक भी किया मैंने। ये सच बात है, मैं और सच्चाई बताऊंगा तो लोग यकीन नहीं करेंगे। इतने बाइक पे मेंढा भी मालीगांव से लेके आए हैं। नहीं मैं ये जानना चाह रहा हूँ, हम सबकी नहीं, हम सबकी ऐसी एक एक स्टोरी होगी, जैसे इनकी है ना। मैं सोजे बकरा लेना अकेला पीपार चला गया, नहीं मालूम था, आ नहीं रहे थे, पूछ के ऐसा। तो हर एक की एक स्टोरी है। बिल्कुल इसकी स्टोरीज बहुत अनोखी है। जैसा मालीगांव से बाइक पे इसने मेंढा लेके आया है अकेले, नहीं एक बंदे फुल बारिश में, बंदा वही है सरविंग कर।
मारो। हम लोग को बहुत शौक है, ये बहुत शौक होता है आसिम भाई। और ऐसा है कि हम लोग बकरों के लिए बहुत जगह भटके घूमे, तो हम लोग को कोई एड़ा नहीं बना सकता है कि आज हम लोग देखते हैं भिवंडी में बहुत से लोग कोटा बेचते हैं, तो हम लोग को हंसी भी आती है कुछ जी। और बड़ी बड़ी बात करते हैं कि ये जंगल में नहीं मिलता, वो नहीं मिलता। मैं लाके देता हूँ ऐसा बकरा यहाँ पे भिवंडी जी। से। जंगल से जो चीज़ यहाँ पे आ रही है कम भाव में ना, अच्छी चीज़ आज भी बहुत महंगी है, तो ये थोड़ा क्वालिटी में फर्क रखना बहुत जरूरी होता है। बराबर। और पब्लिक क्या कर रही है मालूम है, क्वालिटी का पैसा जो है ना वो कट्टू के बकरों को दे रही है। जी ये गलत है ये चीज़ का। और कोई कोटे के मामले में अब मिजाब ने बात किया है, मिजाब ने मेरे से कोटा परचेस किया था एक बकरा, 2016 या 15 की बात होगी। मेरे ख्याल से वैसा बकरा ही नहीं आया होगा भिवंडी में कोटा। मैं आपको फोटो दे दूंगा, आप डाल सकते हो। जी जरूर, बेहतरीन बकरा था अल्हम्दुलिल्लाह। इंशाल्लाह गालिब एक से एक बकरे आए, एक से एक गए। बकरे आसिम भाई देखो, अभी लास्ट ईयर उरूज बिका माशाल्लाह 1.5 पेटी ऊपर। अभी एक निजाब का बकरा बिका है उसके भी ऊपर। तो बकरे बिकते, चीज को धन की धन कीमत बिकता है आसिम भाई। बेशक। कट्टू का माल खाली सस्ता सस्ता बोल के कुछ नहीं होता आसिम भाई। माल सही। कीमत माल लेना पड़ता है और माल कीमत माल बिकता है। क्वालिटी का बच्चा आसिम भाई, तुम भी पूरा इंडिया घूमते हो, आज मेरा बकरा भी अगर क्वालिटी का रहेगा तो महंगा ही मिलता है। नहीं, अगर वो जो आती है ना हमारी महाराष्ट्र की ब्रीड कौन सी है, उस्मानाबादी, उसमें भी बेस्ट नस्ल की बकरी भी 50,000 की आती है। बिल्कुल तो ऐसा मत समझो कि हर चीज में क्वालिटी है। बिल्कुल बिल्कुल। उसमें भी बोर क्रॉस करके उन लोग ने अच्छे अच्छे ऐसे बच्चे देखा हूँ मैंने उस्मानाबादी क्रॉस में भी, बोर 100 किलो भी जाते। बेशक। बिल्कुल सही बात है। चलिए इंशाल्लाह अभी थोड़ा और मिजाब भाई से हम लोग, मिजाब भाई कुछ बोल रहे थे, मिजाब भाई फिनिश करेंगे फिर हम लोग राहिल भाई से भी बात करेंगे, शाहरुख भाई से। जी तो आप तो सुने, जैसे हम तो साथ में ही है, उनके साथ में ही है, और बहुत अच्छे अच्छे मेंढे भी रखा है। लास्ट टाइम कुर्बानी भी मेंढे की जो किया था वो भी बहुत अच्छा मेंढा था उसका, और बहुत टाइम से वो, लेकिन है ना थोड़ा डरता था। ये टाइम हिम्मत किया तो अल्हम्दुलिल्लाह ये टाइम वो कामयाब। जो साफ सुथरे लोग होते हैं ना, हाँ वो कभी भी नेक्स्ट स्टेप लेने को थोड़ा डरते ही है, बहुत डरता है वो। क्योंकि ये जो काम है ना पलाई का, बहुत जवाबदेही वाला काम है। एक ऐसा नहीं दूसरे का बकरा रख लिए हो गया, ऐसा नहीं होता है ना। उसका मेंटेनेंस, उसका ख्याल रखना, कस्टमर को अपडेट देना, ये सब बहुत जरूरी बात है। बाकी मैं तो ये बोलूँगा, जो भी अगर बकरा पलाई पे देना चाहता है बेझिझक दीजिए। और मैं एक और बात बोलता हूँ, ऐसा कोई भी बड़े से बड़ा पूरे भोपाल में बकरेबाज कितना भी बड़ा रहे, वो समीर बॉन्ड को जरूर पहचानता है, इंशाल्लाह माशाल्लाह पहचानता है। सही है। हाँ। चलिए शाहरुख भाई, आपके दो सुनहरे अल्फाज। वालेकुम सलाम। आशिम भाई देखो, शाहरुख भाई माशाल्लाह स्टार्ट करेंगे आपसे ही। जी शाहरुख भाई, वालेकुम सलाम। आशिम भाई, पहली बात तो ये, कल रात में मुझे वकील भाई का फ़ोन आया था जी, समीर भाई के फार्म की ओपनिंग है, और ठीक है भाई लीजिए, मैं सुबह बॉम्बे निकल गया, फिर समीर भाई का सामने से फ़ोन आया जी आना यहाँ पे ओपनिंग के लिए। माशाल्लाह यहाँ पे आने के बाद जो माहौल देखा, बहुत खुशी हुई। और दूसरी चीज़ रिजवान, अरे आशिम भाई, अभी हम है ट्रेडर, हम चीज़ लाते हैं, चीज़ ला के बेचते हैं, जी। 10 दिन 15 दिन 20 दिन जी और हमारे समीर भाई का आज से कम से कम इनकी जर्नी कम 17-18 साल की जर्नी होगी। जी और ये ट्रेडर नहीं है, ये शौकीन आदमी है। बराबर। अपने दरवाजे पे अच्छी सी चीज़, नायाब चीज़ तैयार करके, इनको पूरा एक्सपीरियंस है कि कौन सी चीज़ में कैसी लेकिन होती है, कौन सी चीज़ कैसे तैयार होती है जी। और अपनी नायाब से नायाब चीज़ ये खरीदे हैं। और वो कोशिश में माशाल्लाह इनको नॉलेज तो अल्हम्दुलिल्लाह बहुत है, वो हिसाब से अल्हम्दुलिल्लाह सेटअप तैयार किया है। माशाल्लाह अल्लाह ताला इनको तरक्की दे। सही। और आमीन कामयाब दे। एज अ ट्रेडर आपसे एक सवाल है, आप लोग का काम तो ट्रेड करना, पर 80% जो बकरे हैं वो पलाई पे जाते हैं। नहीं, मेरा पूरा सवाल कंप्लीट करता हूँ एक मिनट। तो वो तो कस्टमर के हाथ में होता है, कस्टमर के हाथ में। बाज मर्तबा कस्टमर आपसे भी पूछता है कहाँ भेजना है ना। अभी अल्हम्दुलिल्लाह अपने सिटी में अल्हम्दुलिल्लाह इतना बड़ा सेटअप, इतने केज का माशाल्लाह सेटअप है, फार्म है हमारे समीर भाई का। अल्हम्दुलिल्लाह अगर आगे चल के अभी हम जो बकरे डालते हैं, अब मैं ज़्यादा कोटे ही बेचता हूँ, जो उनकी मनपसंद चीज़ है जी अल्हम्दुलिल्लाह वैसी चीज़ मैं बेचता हूँ आशिम भाई। अगर वो चीज़ मेरे को वो लायक कस्टमर अगर सामने से बोला कि शाहरुख भाई अपने हिसाब से कहीं भेजिए, तो अल्हम्दुलिल्लाह मैं समीर भाई को सीधा बोलूँगा मैं बकरा भेज रहा आपको। सही है। और माशाल्लाह 17-18 साल की जर्नी आशिम भाई, ये मामूली बात नहीं होती सही है। हम 10 दिन में बकरे लाके बेच देते हैं। ये इनका पूरा एक्सपीरियंस है वो चीज़ पे, ये बकरे को कैसे ट्रीट किया जाता है। और ये महंगी चीज़ में शौकी है, सही है। कुछ भी चीज़ लाके शौक नहीं किया, महंगी चीज़ में शौकी है। सही। राहिल भाई से दो बातें करेंगे इंशाल्लाह। जी राहिल भाई। शायरी भी होगी भाई। पहली बात तो मुबारकबाद दूंगा भाई को कि भाई, एक तो पहले तो भाई सबसे बड़ी चीज़ ये है कि बहुत नामचीन आदमी है भाई। वो कैमरे पे नहीं आते थे, लेकिन मैं जानता हूँ उनको, मतलब बकरे की लाइन में जब मैं आया ना भाई, तो वो एक मुकाम पहले ही हासिल कर चुके हैं। सबसे बड़ी बात तो ये है माशाल्लाह, और बहुत अच्छी बात है और कि आए हैं लाइन में भाई। अल्लाह और तरक्की इनको दे। आमीन आमीन। अब अपने बकरे पलाई पे भेजे भाई, इंशाल्लाह हम भी अपनी कोशिश करेंगे
कि ज़्यादा से ज़्यादा बकरे उनको पलाई करें। समीर भाई, खुद के बकरे पालना अलग बात होती है, कस्टमर के बकरे पालना जाहिर सी बात है, आपने पूरा रिसर्च भी किए होंगे। बिल्कुल। एक तो होता है कि तैयारी, वो तो है ही अपनी जगह, दूसरा कस्टमर से कम्युनिकेशन। सॉरी टू यूज दिस वर्ड, बट कभी कभी कस्टमर को झेलना, हाँ कस्टमर की अलग अलग डिमांड्स हो सकती है, तो ये सब बारे में आपकी क्या राय है? कोई प्रॉब्लम नहीं होगा। एक्चुअली मैं HR फील्ड से ही हूँ, मैं मेरे बंदों को बहुत झेल चुका जी। हूँ, तो कस्टमर को भी झेलना कोई इशू नहीं है, और इंशाल्लाह कोई उनको प्रॉब्लम ऐसी आएगी नहीं इंशाल्लाह। उनको टाइम टू उनका बकरा चीख मारेगा तो मैं डिग्री लगा के उनको बोलूँगा तुम्हारा बकरे का क्या टेम्परेचर, सही है। तो हर चीज़ की अपडेट मिलेगी उनको। और कुछ कुछ रहते हैं कि उनको अगर 60 किलो का बकरा 100 भी कर दो तो उनको सेटिस्फेक्शन नहीं मिलते, अभी नहीं तो मिलती। ऐसे लोगों को मैं कुछ नहीं कर सकता। सही है, हाँ, और जो जेन्युइन रहेगी उनको मालूम है कि नहीं ग्रोथ हो रहा है। सही है। जो आपने फर्स्ट बात बोले ना, क्लियर कम्युनिकेशन विद द कस्टमर, बिल्कुल बिल्कुल आई थिंक दिस इज अ वेरी इंपॉर्टेंट पार्ट ऑफ बिल्कुल गोट फार्मिंग। क्योंकि अभी मैं भी अगर मेरा बकरा कहीं रखता हूँ, टाइम टू टाइम वीडियो का एक्सपेक्टेशन करूँगा, और मैं एक्सपेक्ट करूँगा कि बकरा मेरा ग्रोथ पे ले, नई ग्रोथ ले तो मेंटेन रहे। क्या चलो मैं पुराना हूँ तो मैं समझ सकता हूँ, नया आदमी तो सिर्फ ग्रोथ ही दिखता है, माइनस तो देखेगा ही नहीं, वो प्लस ही दिखता है। नहीं, आपने खुद पलवाए भी है बकरे, बिल्कुल। यू आर वेरी प्राइम कस्टमर, तो आप वो मेंटेलिटी समझते हैं। बिल्कुल 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 मैं समझ सकता हूँ। अभी भी मेरे बकरे यहाँ फार्म पे रखे हुए, क्योंकि मेरे को अभी बहुत कम वक्त हुआ है, अब वो बकरे आएंगे मेरे यहाँ पे। सही है। हाँ इंशाल्लाह आएंगे। बराई में भी मेरे कुछ बकरे, भोपाल में है, यहाँ पे भी है, वो भी आएंगे बकरे इंशाल्लाह। सेल्फ फीडिंग पे मैं करूँगा उनको। सही है, ठीक है। और भी बातें करेंगे इंशाल्लाह हम लोग, थोड़ा माइक। जी वकील भाई, बोलिए आसिफ भाई, कुछ आप बोलना आए चाह रहे हैं? कैसा लगा? माशाल्लाह भाई सेटअप भाई से पर्सनली मिलके बहुत अच्छा लगा, अल्हम्दुलिल्लाह ठीक है। और जैसा आप लोग सबने बताया इनके एक्सपीरियंस के बारे में, अल्हम्दुलिल्लाह। जब मैं इनके साथ अकेले भी पूरा टूर करूंगा, पूरे इनका फार्म दिखाऊंगा, और आगे भी इंशाल्लाह, हाँ इंशाल्लाह तो मुझे लगता है कि बहुत अच्छा कन्वर्सेशन होगा हम दोनों में। इंशाल्लाह। जैसा कि मेरा एक बहुत अच्छा रेपो है फैसल भाई RK गोट फार्म के साथ, सवाल अपने आप निकलते हैं, तो और जब सामने वाला जवाब देने वाला होता है ना, तो और मजा आता है। तो मैं एक्सपेक्ट करता हूँ कि ऐसे ही। जी एक मिनट, अभी आपने फैसल भाई का नाम बोला है। जी फैसल भाई RK जो है, वो आज हम लोग की 10-11 साल पुरानी दोस्ती है जी। और बहुत मेरे रखते जिगर है जी ठीक है। वो भी अल्हम्दुलिल्लाह मैं वो जानते हैं बहुत अच्छे तरीके से, हम लोग का बहुत अच्छा रिलेशन है जी। और जो पुराने शौकीन है जो कोटे में कर रहे हो अल्हम्दुलिल्लाह मेरे को जानते हैं, और मैं नए लोगों को मतलब नए लोग मुझे नहीं जानते ठीक है। तो मैं इसलिए कैमरे पे आया हूँ कि कोई अगर अपना देना चाहेगा पलाई पे बकरा तो वो जानना चाहेगा कि कौन है समीर बॉन। सही है। नाम तो बहुत लोग से वाकई में कभी कैमरे में नहीं आया, लेकिन आज मेरा खुद का मैंने खोला हूँ तो मैं आया हूँ कैमरे में। किसी की बहुत वीडियो भी नहीं। शुक्रिया आप आए, ये लोगों के लिए एक मोटिवेशन रहने वाला है बिल्कुल बिल्कुल इंशाल्लाह। तो एक छोटा सा हम लोग आपके फार्म का टूर भी करा देंगे। चलेगा। अहमद भाई से 2 मिनट बात करते हैं, फिर स्टार्ट करेंगे। अस्सलाम वालेकुम अहमद भाई। वालेकुम अस्सलाम। अहमद भाई, आप भी पर्सनली बड़े बकरों का शौक रखते हैं, अल्हम्दुलिल्लाह। ठीक है। तो अभी भिवंडी के अंदर अभी एक ऐसी जगह है जहाँ पर बड़े बकरे पलवा सकते हैं लोग, इस बारे में क्या बोलेंगे आप? पहले तो भाई मैं समीर भाई को मुबारकबाद दूंगा कि बहुत बहुत मुबारक हो समीर भाई, आपने बहुत अच्छा साम सेटअप किया है और अल्लाह इनको तरक्की देवे। आमीन। और हमारा भी माल अल्हम्दुलिल्लाह बिके और इनके बाद फार्म पे पलाई पे आए। फटाफट आए। हाँ ना, और ये आदमी कैसा है बड़े बकरों में ज़्यादा काम करता है। बड़े बकरे तो सबका शौक है, इसके लिए अल्हम्दुलिल्लाह अपन ने देखे है कि कैसे कैसे ये ज़्यादातर कोटों में काम किया और कोटे कैसे तैयार हुए। सही। मैं दुआ करूँगा कि भाई अपने भाई का फार्म चले जी और उसको रिजल्ट मिले इंशाल्लाह। और ये मेरा बोलना ऐसा है कि इनको फार्म में तरक्की मिले। इंशाल्लाह। जैसा लोग बाहर पड़गा में चल रहा है, लोगों का फार्म मापोली में चल रहा है, और भिवंडी सिटी में फिलहाल इतना बड़ा फार्म किसी का नहीं है। सही। मैं तो दुआ करूंगा कि भाई का ही फार्म अच्छे से चले। इंशाल्लाह। शुक्रिया भाई। चलो अस्सलाम वालेकुम। जी समीर भाई। जैसे कि मैं 2007 से मैंने बताया लाइन में हूँ, जी तो ये मेरा उस्ताद है, ये मुक्तदिर है, ये हमारे भाई है, उमेर भाई के छोटे भाई, ये मेरा उस्ताद है। हमने जितनी भी जर्नी की है ये इनकी छोटे भाई है, छोटा भाई है जी। हाँ, ये हमने साथ में किए हुए जर्नी है। जो भी बकरे लाता है इसने सिखाया हम लोग को बकरे देखना, कोटा, हंसा, जमुनापारी, सब शौक देने वाला बंदा ये। क्या बात बस कोई हमारा कुछ भोपाल में उस्ताद नहीं है ना कहीं उस्ताद नहीं, हमारे घर के बाजू में हमारा मुक्तदिर हमारा उस्ताद है। सही। इसने हमको सिखाया है और इसने जो बकरे पाला है, मैं तो चंबल भी घूम चुका, हर हंसा हो या कोटा हो, मैंने वैसे बकरे अभी तक ही नहीं देखा। बहुत सारे बकरे लिए बिल्कुल यही आदमी गायब हुए थे, साथ में जो गायब हुए थे। आपके वर्ड से पता नहीं बाकी लोग का, तो मुझे गूज़बम्स आ रहे हैं जी मतलब सुन के कि इतने मोटिवेशनल लोग हैं हमारे बिल्कुल बीच, बिल्कुल। लेकिन हम ही इन तक रीच नहीं कर पाए शायद। उस वक्त में जब लोग 2-2 हज़ार रुपए के बकरे लेके कुर्बानी करते थे, ये 5,000 रुपए का बकरा पालने को लेके आता था। बहुत बड़ी बात होती है उस वक्त। बहुत बड़ी बात। और उस वक्त में आज से 17 साल पहले किसी को नहीं मालूम था कि ब्लैक स्किन और गुलाबी स्किन क्या होती है, लेकिन ये बंदा हम लोग को पहले ही बोलता था कि ब्लैक स्किन में नहीं हाथ डालना है, पिंक स्किन। यानी 17 साल पहले किसी को नहीं मालूम था, आज भी नहीं मालूम है, आज भी नहीं मालूम है बहुत से लोग। नहीं।
उस वक्त में हम लोग देवनार भी साथ में गए, कल्याण मंडी भी साथ में गए और हर जगह घूमे साथ में। सही है। बस यही तो ये मेरे उस्ताद है और कोई नहीं उस्ताद है मेरा। जो सीखा हूँ मैं इनके, इन्होंने बताया कैसा लेना है क्या करना है, और आज भी मैं इनको पूछता हूँ बकरे के लिए। सही। जी अहमद भाई, देवनार की बात निकली है ना आसिम भाई, तो मैं एक बात बोलना चाहूँगा। मेरे हिसाब से देवनार में पूरी दुनिया में इससे बड़ी मार्केट नहीं है। सही कहा आपने। और हर आदमी देवनार से ही उठा है। कोई बोलेगा ना मैं डायरेक्ट ऊपर से सब सीख के आया हूँ, तो नहीं, हर आदमी देवनार से सीखा। देवनार किसको बोलते हैं? यानी देवनारी ही सब कुछ है, इतना तो अपन जानते हैं। जी सही बोल रहा हूँ गलत बोल रहा हूँ आसिम भाई? नहीं, आप सही बोलना। बात है ना, देवनार से तो हम बहुत लोग हाँ, हम लोग देवनार में भी माल बेचते हैं, यहाँ पे भी माल बेचते हैं। देवनार में जो कदरदान मिलते हैं जी। बकरीद के टाइम पे, अल्हम्दुलिल्लाह वैसे खरीदार कहीं नहीं मिलते। सही। ये अपन काफ़ी कुछ सीखे अल्हम्दुलिल्लाह। मैं तो लगभग समझो 4 साल से जा रहा हूँ माल बेचने। ऐसा मेरा फर्स्ट ईयर नहीं था, तो एक से एक बकरा दे। और धंधे के ताल्लुक से जाने के वाला मैं समझ रहा हूँ अब्बा के साथ बचपन से जा रहा हूँ। जी। यानी कोई ऐसा साल नहीं गया जो देवनार की 1-2 ट्रिप नहीं मारे हमने। तो देवनार इस देवनार सही। अल्हम्दुलिल्लाह चलिए माल टू माल बिकता है माशाल्लाह उधर। चलिए। राहिल भाई की एक शायरी लेने का अपनी। जी राहिल भाई, एक शायरी राहिल भाई एक शायरी एंड में ले लेंगे इंशाल्लाह। समीर भाई एक वॉक कर लेते हैं। जी बिल्कुल। मैं हालांकि पहले भी विजिट किया हूँ ये फार्म। जी। केजेस की साइज काफी अच्छी है माशाल्लाह। बिल्कुल अल्हम्दुलिल्लाह। है ना, थोड़ा एक वॉक करते हैं। ये न्यू बकरे आए हैं पलाई पे। अभी ये मेरे पास जो बकरे हैं ना, तो ये मेरा वो पर्सनल बकरा है, जी। ठीक है, और ये मेरे क्लाइंट्स के बकरे हैं, जितने भी बकरे हैं। समीर भाई यहाँ से ट्रेडिंग भी होगी? ट्रेडिंग ज़्यादा ट्रेडिंग नहीं होगी। जैसे भी एक शौक का बकरा है, कोई अगर अच्छी क्वालिटी का मैंने लिया शौक से मेरे, जी। अगर ये बकरे को कोई अगर मेरी कीमत देगा तो मैं इंशाल्लाह ये बकरा बेच किया। लेकिन मतलब इट विल बी नॉट फास्ट ट्रेडिंग। नहीं, अगर समझ में आता है तो लोन तो पड़ेगा यहाँ कुछ पर। नहीं, उसको कोई इशू नहीं सही। है। और इसमें हम लोग वेट गेनिंग चैलेंज भी करने वाले हैं इंशाल्लाह बकरों पे। ये बकरे पे ये बकरे ये जितने लाइन से लगे हुए सब बकरों पे करेंगे इंशाल्लाह। कितने बकरे हैं? ये बकरे 1 2 3 4 5 बकरे यहाँ हैं, और भी मेरे 3 बकरे उस पर भी करेंगे। सही है। वापस से एक बार। तो ये बकरे अभी के वीडियो में आपने दिखाया है शायद, मैं मानूं पे, जी। है ना, और सबका वेट उस पे दर्ज हो गया। बिल्कुल, बिल्कुल। तो अब नेक्स्ट वीडियो उन पे कब बनेगी आपके? रमजान के बाद बनेगी। तो कितने महीने बाद? अभी दिसंबर, जनवरी, फरवरी, मार्च, मेरे ख्याल से 30 मार्च को ईद है शायद से, हाँ यानी कि जो अप्रैल में एक वीडियो आएगी। सही है। तो उतने दिन का चैलेंज रखा 4 हुआ महीने है। का चैलेंज। तो क्या चैलेंज रखा है भाई ने? अभी जैसे अमान कि ये ने? मेरा बकरा मैंने वेट किया वो 69 kg आया है, जी। ठीक है। तो इस पे मैं इंशाल्लाह अल्लाह की ज़ात से उम्मीद है कि कम से कम 95 kg तक ही खिंचूंगा इंशाल्लाह। सही है। अल्लाह ने चाहा तो उससे ऊपर भी हो सकता है उससे कम भी हो, लेकिन 95 की मेरी उम्मीद है सही है। इंशाल्लाह ताला। सही। थोड़ा सा और आगे चलते हैं, और भी केजेस दिखा देता हूँ मैं। अभी ये देखो, ये बकरे हैं जी। ये बकरे मेरे क्वालिटी किड्स है, ये मेरे सेल के लिए। जी। ये बहुत अच्छे बकरे, ये कोई अगर सेल परचेस करना चाहेगा, जैसे मैं बताया कोटे का अल्हम्दुलिल्लाह अपना है एक्सपीरियंस, तो ये सब बकरे बनने वाले बकरे। सही है। तो ये खरीद के आपके पास भी रख सकते हैं? रख सकते हैं, और बिल्कुल जिसको रख लेके सकते हैं। जाना है वो हाँ, लेके ये भी जिसको जा लेके जाना चाहे वो ले जा भी सकता है, कोई सही। इशू नहीं है। ये आदन बच्चा है, इसका वेट जो भी रहेगा मैं करके दिखा दूंगा। मेरे ख्याल से 35 kg होना चाहिए। सही है। और मेरे ख्याल से 7-8 महीने का 8 महीने का बच्चा होगा। लेकिन आशिम भाई ये बकरा ना बहुत अच्छा बनेगा, जी इंशाल्लाह। क्योंकि ये इसकी लेंथ वगैरह बहुत अच्छी जाएगी, कलर का भी अच्छा है बकरा, और इंशाल्लाह ये ग्रोथ बहुत अच्छी लेगा। ये सब सही। सेट है आगा जानवर। जी नॉर्मली लोग या तो बड़े कोटा खरीद लेते हैं, जी या तो छोटेपन से एक उम्मीद रखते हैं कि अब 6 महीने तो ये वो ऐसा हो जाएगा। इस बारे में आप क्या बोलना चाहोगे? देखो एक्चुअली सही मायने में मेरे को भी नहीं पता कि ये बच्चा कितने महीने बाद वैसा बकरा बन जाएगा जो आपने दिखाया। तो क्या ड्यूरेशन रखे दिमाग में? अभी जैसे कि इसकी एज है, और समझिए 35 किलो का पकड़ता हूँ मैं, 8 महीने का बच्चा है। जी। अभी ये ईद के वक्त तक ये 2 दांत का बकरा रहेगा। जी। तो ये ईद तक के मेरे हिसाब से बकरा जाएगा, ये 60-65 किलो तक ही जाना चाहिए जी। इंशाल्लाह। फिर उसके बाद में जो है वो जो एक्सपेक्टेशन करते हैं ना जो बकरे की, उसके बाद में मजा आएगी। ये बकरा एक्चुअली नेक्स्ट ईयर का बकरा है, जी। ये साल का बकरा है, 2026 का है। बिल्कुल बेस्ट बकरा है ये। बहुत लेंथ लेगा, बहुत अच्छी तैयारी लेगा। हाइट बहुत नहीं जाएगी, हाइट जाएगी इसकी 38-39 तक जाना चाहिए इंशाल्लाह, लेकिन लेंथ और तैयारी बहुत अच्छी लेगा ये बकरा। जी। और है ये बकरा बनने वाली चीज़ है इंशाल्लाह। जी। थोड़ा सा और आगे चलते हैं। ये भी कोटा में ही आएगा? ये भी बहुत अच्छा बकरा है आशिम भाई, ये भी सेट बकरा है, ठीक है। मैंने यहाँ का सेट बकरा लिया हुआ है। ये बकरे का चमड़ा जो है ना बहुत ढीला है, और ये बकरा 6 दांत पे ही है। अभी वेट होगा इसका 60-65 किलो, जो भी रहेगा अपन करवा देंगे। जी। लेकिन ये बकरा बहुत तैयार होगा। सही है। अभी इसकी 37+ हाइट है। हाइट में ये लगभग मेरे ख्याल से 1 इंच और बढ़ेगा, लेकिन तैयारी बहुत लेगा बकरा। इसका चमड़ा वगैरह जो है ना बहुत ढीला है,
और इंशाल्लाह बकरा तैयार होगा। जी। कोटा जो एकदम एग्रेसिव होते हैं, गुस्से वाले, हाँ। केज में भी यहाँ वहाँ तोड़ते हैं, मारते हैं, तो खाते वक्त क्या ये नॉर्मल हो जाते हैं? कुछ लोग जो रहते हैं कि केज के अंदर भी वो घमेले पलटी करते तो उनका भी इलाज है हमारे पास, कैसा क्या करना है इंशाल्लाह। अभी मेरे पास एक बकरा जो है, मैं चैलेंज करता हूँ पूरे बॉम्बे में इतना गर्म बकरा नहीं है, वो है इधर ही है। हाँ वो दिखाऊंगा, वो मेरे को शो नहीं करना है, वो मैं आपको पर्सनली दिखा अच्छा, वीडियो में नहीं दिखाएंगे? जी, बड़ा बकरा। चले, ये कौन सी नस्ल है? ये सूजत अजमेरा बकरा बोलेंगे क्रॉस में, ये वो बकरा है। ये बकरा भी यहाँ का सेट बकरा है, ठीक है। इसका भी जो वेट आएगा मैं आपको बता दूंगा जी। और मेरे ख्याल से ये बकरा 2 दांत कर चुका है अभी जी। ये बकरा भी बनेगा। ये एक्चुअली दांत जल्दी इसके लिए क्या है ना कि ये जहाँ पे था ना, थोड़ा बहुत मतलब दाने पानी का थोड़ा मसला था जी, टाइम टू टाइम मिल नहीं रहा था उसको, जी। तो इसलिए इसने दांत जल्दी कर दिया। तो इसका मतलब ये नहीं कि इसकी एज बहुत बड़ी है, ये बकरा इंशाल्लाह तैयार होगा, सही, बहुत अच्छा तैयार होगा जी। और ये क्या बनूर? ये बनोर है, ये 2 बहुत अच्छे बनोर है, 2 दांत के बनोर है, बड़े वाले हैं। अरे बहुत अच्छे बच्चे, ये बहुत टॉप क्वालिटी के, वेट में भी अच्छे हैं, वेट में भी अच्छे है, ये क्वालिटी बहुत अच्छी है इनकी बनोर की। ये हमारे एक दोस्त है, ये उनके हैं दोनों बनोर, जी, ठीक है। और वो बकरा भी उनका ही है, ब्राउन वाला जी। हम तीनों यहाँ पे सेट है बकरे पूरे जी। इंशाल्लाह। जो भी अगर इंटरेस्टेड रहेगा कॉल करो, मैं डिटेल भी शेयर कर दूंगा और बता दूंगा। आपके पलाई के चार्जेस क्या है समझ में? 50 किलो के अंदर रहेगा मैं 3000 लूँगा, 50 के ऊपर रहेगा मैं 3500 रुपये लूँगा। और अगर ऐसा लगता है कि कोई बकरा मेरे को बहुत अच्छा चल रहा है इंशाल्लाह, जैसे कि कोई 80-85 kg का बकरा है, 90 kg का, जो मेरे को लग रहा है कि नहीं इसको ये है कुछ चीज़ जाने वाली जो 100 के ऊपर का, तो मैं क्लाइंट से सामने से बात करूँगा क्या हुआ ये, आप अगर चाहो तो उसको कुछ एक्स्ट्रा चीज़ें कर सकते हैं इनको। नॉर्मल 3000 3500 रहेगा, कस्सी हो या अड्डू लो। 3000 और 3500 बिल्कुल। और इस पे खूटा और केज का सेम है? केज और खूटे का सेम है। अभी मेरे पास 20 केजेस अवेलेबल है, 20 में से 6 ऑक्यूपाइड है समझो, 14 मेरे पास अवेलेबल है और मेरे 20 केजेस का काम स्टार्ट होने वाला है, नेक्स्ट मंथ तक इंशाल्लाह रेडी होगा। तो जो अभी केजेस में करना चाहता है वो बुक कर दो, क्योंकि मेरे को 12 दिन हुए, मैं कोई पब्लिसिटी नहीं किया, कुछ किया नहीं, तो मैंने अल्हम्दुलिल्लाह अभी 36 बकरे पलाई पे आ गए अल्हम्दुलिल्लाह। तो इंशाल्लाह जो मुझे जानता है मैं रिजल्ट अच्छा दूंगा इंशाल्लाह। सही है। तो केज अपने बुक कर लो इंशाल्लाह। आपके पर्सनल एक्सपीरियंस से बकरा केज में अच्छा बनता है कि खूटे पे? मेरे पर्सनल एक्सपीरियंस से बकरा खाने से बनता है, ना केज से बनता है ना खूटे से बनता है। जो बकरा खाने वाला रहेगा वो खूटे पे भी बनेगा, और जो बकरा नहीं खाने वाला रहेगा वो केज में भी नहीं बनेगा। और जो बकरा समझो खाने में अच्छा नहीं है, हाँ, पर आपको लगता है कि ये अच्छी कैपेसिटी का है, हाँ, तो उसकी भूख बढ़ाने के लिए बिल्कुल बिल्कुल बहुत तरीके रहते हैं अल्हम्दुलिल्लाह। इंशाल्लाह ताला वो बकरा देख के हम लोग बता देंगे ये इसको क्या प्रॉब्लम है क्या नहीं है, और क्या करना है क्या नहीं करना है। मैं इतना तो बोल सकता हूँ आपसे थोड़ी देर बात करने के बाद कि यहाँ पर फिल इन द ब्लैंक्स नहीं होगा। बिल्कुल। यहाँ पर अगर जो बकरा नहीं चल रहा है तो उसको चलाने का काम किया जाए। बिल्कुल इंशाल्लाह। है ना, एक नॉर्मली होता है ना कि भाई 3 टाइम फीड डालना है, बस वही हमारा काम है, पानी पिलाना है, ये करना है, हो गया, वो काम नहीं होगा। ऐसा नहीं हाशिम भाई, यहाँ पे सबसे पहली बात तो खुद ये मेरे सुपरविजन में है, मैं खुद मेरा हाथ लगाता हूँ, मेरे कपड़े खुद गंदे हो गए, ऐसा नहीं कि मैं, मेरे आदमी लोग भी है लेकिन मैं आदमी से नहीं, मैं खुद भी रहूँगा जी। और मेरे को देखना है बकरा ग्रोथ क्या कर रहा है, कैसे कर रहा है। और मैं सबसे पहली चीज़ एक चीज़ बताना चाहूँगा, सिर्फ पेटी निकालना मेरा मोटिव नहीं है जी। एक हम लोग भराई वाले लोग हैं, हम लोग भराई का शौक करते थे, बकरा आगे से पीछे तक के पूरा एक जैसा होना चाहिए, एक जैसा होना। तो बकरे में भी बहुत चीजें होती है, क्या खिलाने से आगे का हिस्सा बनता है, क्या खिलाने से पीछे का हिस्सा बनता है, और क्या चीज से चेहरा बनता है। तो मेरे को मेरा कंप्लीट बकरा एक पूरा वैसा रखूंगा मैं इंशाल्लाह। सही है। एक थोड़ा वॉक इस तरफ भी लेते हैं, फिर वीडियो खत्म करेंगे हम लोग। ये एक बहुत शानदार कोटा है माशाल्लाह जी, बहुत रुबाब वाला। ये कोटा ये देखो ये बहुत एग्रेसिव है, ये मेरा केज भी तोड़ दिया, लेकिन ये अल्हम्दुलिल्लाह खाने में अच्छा है। ये आपका है कि कस्टमर का? ये मेरे कस्टमर का है। तो ये फॉर सेल? ये फॉर सेल है। अच्छा, अच्छी कीमत आई तो इंशाल्लाह दे देंगे। बहुत अच्छा बकरा है, 38-39 की हाइट होगी और 73 kg पे है बकरा। ये ऊपर से नीचे तक मार्बल है, पूरा मार्बल गुलाबी बकरा है, बहुत अच्छा बकरा है, क्या क्वालिटी है, बहुत अच्छी क्वालिटी का बकरा है। ये कोई ब्रीडिंग के लिए भी लेना चाहे तो बकरा बहुत अच्छा है। सही। तो ये जो खूटे की बात कर रहे थे आप, तो खूटे पे ऐसे पलेंगे बकरे? अभी जैसे ये मेरा मेंढा है, ये केज में डाला था ना, केज तोड़ डालता, तो अब इसको ये जो है टायर के अंदर मेरी गवानी फीडर रहता है, उसमें गमेले में खा लेता है। सही। तो ये टेंशन नहीं मेंढे लोग का। चलो, तो मेंढे भी सेम पलाई रेट है? बिल्कुल बिल्कुल, मेंढे का भी सेम है। 50 किलो तक का 3000, उसके ऊपर 50 किलो के ऊपर का वो मैं ज्यादा रखा ही नहीं हो गया, ये इतने 30 किलो का, इतना कंफ्यूजन नहीं, सिंपल है। 50 के अंदर 3, 50 के ऊपर, अंडुल हो या खस्सी हो, बिल्कुल कोई भी बकरे। ये मेंढा सेक्शन समझ सकते हो आप अल्हम्दुलिल्लाह। ये मेंढा सेक्शन है, सब के सब कच्ची है। वाह, ये सब बकरे मेंढे मेरे पास 18-18 किलो पे आए होंगे। ये अभी ग्रोथ पकड़ रहे, इंशाल्लाह ये आपकी वीडियो पे दिखाएंगे। चलेगा, मेरे वीडियो पे देखेंगे आप लोग इंशाल्लाह 1 महीने बाद।
एक ओवरव्यू ले लो आप सबका। दो और यहाँ पर माशाअल्लाह दुम्बा भी है। बिल्कुल, उसमें भी इंशाल्लाह अपन वेट गेनिंग चैलेंज लेंगे। ये दुम्बा मेरे ख्याल से अभी होना चाहिए 80 kg प्लस है बकरा मेंढा दुम्बा। ये फॉर सेल नहीं है ना? नहीं नहीं, जी भाई। अभी ये मैं एक कोटा बकरा आपको बताना चाहूँगा। आइए। अब ये बच्चा देखो, ये भरपूर क्वालिटी का वाला बकरा है। कान की साइज क्या होगी इसकी? ये कान की साइज अल्हम्दुलिल्लाह, अभी ऐसे बकरे 50,000, 60,000, 70,000 लोग क्या क्या बोलते हैं। जी। ये मैंने 13,000 रुपये में बकरा लिया था। 13,000 में जी, खरीदे आप? ये 2.25, 2.5, 3 महीने का बकरा था और अभी ये बकरा 6, 6.5 महीने का, उससे ऊपर नहीं है। और ये बकरा बता रहा मैं क्या जा रहा हूँ। तो क्वालिटी रहेगी तो मेरे पास यहाँ पे, ये मेरा पर्सनल है हम लोग का। कोई मांगेगा तो देंगे? ये तो मेरा देने का इरादा नहीं है, कोई अगर अच्छी कीमत आई तो फिर देखेंगे इंशाल्लाह। लेकिन ये रखूँगा मैं इंशाल्लाह। सही। आपने खरीदी रेट बताया ना, आप लोग बोलेंगे वो कितना भी मांगे ना, मेरे को देना रहा तो मैं दूंगा। सही है, सही है। नहीं, ये आपकी ट्रांसपेरेंसी भी है कि आपने बताया? बिल्कुल बिल्कुल। कौन बताएगा, और बताओ मेरे को ना। किसी का डर ही नहीं है ना भाई, मैं चोरी करके थोड़ी लाया। सही, वाह। अब ये बकरा जो है मालवा, जी। ये बकरे भी इंशाल्लाह मैं वेट गेनिंग चैलेंज करूँगा। ये मेरे पास 18 नवंबर को 47 kg था, ये अभी मैंने तोला था 53 kg समथिंग था। और इस पे इंशाल्लाह मेरे को अल्लाह की ज़ात से उम्मीद है कि रमज़ान बाद ये 75 kg इंशाल्लाह उसके ऊपर ही जाएगा। इंशाल्लाह। चलेगा। आए। माशाल्लाह यहाँ पर भी कुछ मेंढे और कुछ बकरे हैं। हशीम भाई, ये भी मेरा पर्सनल मेंढा है। ये मेंढा 18 नवंबर को ये 56 kg पे था। 56? हाँ, ये परसों रात में मैंने वेट किया और 66 kg पे, मतलब इन विदिन 1 मंथ? 1 मंथ भी नहीं, 12 दिन हो गए। 18 नवंबर, आज हम 1 दिसंबर को खड़े। 10 किलो बढ़ा है अल्हम्दुलिल्लाह 15 दिन में। बिल्कुल बिल्कुल। और इंशाल्लाह इससे भी बहुत उम्मीद है, ये ईद के वक्त 100 किलो सब क्रॉस रहेगी इंशाल्लाह। सही। तो फीडिंग तो बेसिकली जैसे कि हर बकरे की सेम ही रहने वाली सबकी सेम रहेगी, है ना? बस जैसे कि जो अगर नहीं ले रहा है तो फिर उसके लिए कुछ चेंजेस होंगे। अब एक जानवर की कितनी कैपेसिटी मेरे को मालूम है कि ये 1 किलो खाने की ताकत रखता है, लेकिन ये खा रहा है आधा किलो, तो मैं उसका ट्रीटमेंट करूँगा जी। और अगर मेरे को मालूम है कि ये 1 किलो की कैपेसिटी है और वो 1 किलो खा रहा है, उसके आंख को लग रहा है तो सफिशिएंट है इसके लिए। सही है। ज़्यादा दूंगा तो उसकी लेंडी में निकलेगा, कोई प्रॉब्लम है फिर वो। मतलब हर चीज़ देख के ही काम बिल्कुल, करना। हर चीज़ पूरा मैं इनकी लेंडी वगैरह हर चीज़ देखता हूँ, सब बाद में सिर्फ सब काम होता है। और आपने जैसा बोले कि कम बकरे रखोगे जी। तो उससे भी एक फायदा रहेगा ऑब्जर्वेशन में। बिल्कुल बिल्कुल, इसलिए मैं बोला मेरा 100, 125 का टारगेट है सही है। इंशाल्लाह, लेकिन अल्लाह ने चाहा तो मैं सब पे रिजल्ट देने की कोशिश करूँगा। नहीं, इंशाल्लाह। और ये फीमेल्स का सेक्शन है। बकरियां भी रखेंगे हम बिल्कुल पता बिल्कुल, बकरियां भी रखेंगे। और लोग कहते हैं कि बकरियां रहने से बकरे तैयार नहीं होते, तो वो भी गलत फहमी, एक जो मीत है लोगों के दिमाग में, वो भी दूर कर देंगे सही है। इंशाल्लाह कि बकरी रहने से भी बकरे तैयार होते हैं। बकरी नहीं भी रहती तो बकरे तो गर्म रहते हैं। बिल्कुल बिल्कुल, वो जो खाने का उतना ही खाएंगे, वो सब तैयार होते हैं, ऐसा कुछ नहीं। सही है। सही, आदमी कितना भी गर्म हो, बिल्कुल। भूख लगेगी तो खाना खाएगा ही। भूख लगी खाएगा ही खाएगा इंशाल्लाह वो। और एक बार ऐसा होता है कि वो स्टार्टिंग में 2-3 दिन रहता है, बाद में वो लोग फैमिलियर हो जाते हैं, उनको मालूम है कि वो लोग आपस में भी नहीं, मेरे इतने बकरे कोई आपस में लड़ नहीं रहे, देख लो। सही है। और सब एग्रेसिव है, ये बकरे को हाथ नहीं लगा सकते। हाँ, टाइगर को। हाँ, टाइगर पे इसको हाथ नहीं लगा सकते, लेकिन ऐसा है कि वो एक सेट हो गए अभी वो लोग। सही है। उनके इस पे उनको मालूम है कि अभी कुछ नहीं, कुछ नया नहीं आएगा। सही। चलेगा। आपके कुछ बकरे वजन हो रहे हैं जी, तो आइए 1-2 बकरे हम भी जब ये शूट साथ में कर लेंगे। बिल्कुल। समीर भाई, एक बार है ना आप अपना नंबर बोल दें लोगों को। मेरा नंबर है 8605993563। आपसे मुलाकात करने का सही टाइम क्या रहेगा? मेरा मुलाकात का टाइमिंग ऐसा है कि मैं विजिटर्स लोग के लिए तो फ्राइडे, सैटरडे, संडे रखा हूँ 5 बजे से लेकर रात में 11 बजे तक, कभी भी आओ आप लोग, मैं रहूँगा अवेलेबल। और अगर मुलाकात करनी है मुझे फ़ोन करके आप लोग कभी भी आ सकते हो, दिन में, रात में 12 बजे से पहले कभी भी आओ, मैं रहूँगा। सही। आइए। सो आगे चल के कुछ केजेस और बढ़ाओगे आप यहाँ पर? बिल्कुल, मेरे 20 kg का काम अभी और चालू होने वाला है। जैसे कि मेरे ये भी लगभग- स्पॉट है पीछे ये का। मेरा पूरा खस्सी का, यहाँ पे इंशाल्लाह मैं बड़े बड़े खस्सी रखने वाला हूँ क्या बात है। इंशाल्लाह। और आज सब देख लो ये अच्छे, बिफोर और इसके बाद आफ्टर दिखाएंगे। इंशाल्लाह इंशाल्लाह जरूर, बहुत अच्छा सीन रहेगा वो। अल्हम्दुलिल्लाह मैं अभी से अज्यूम कर रहा हूँ। बिल्कुल इंशाल्लाह। आइए। कुछ बकरे यहाँ वजन हो रहे हैं माशाल्लाह।
जैसे कि 4-5 महीने का आप टारगेट दे रहे हैं, 4 महीना। तो आई थिंक कुछ बकरों पे 1-2 बकरों पे आप 1 महीने का भी दो ना, क्या होता है 4 महीने से लॉन्ग टाइम। आप चूज करो कौन सा बकरा, मैं नहीं बोलूँगा। आपको जो बकरा चूज करोगे मैं उस पर चैलेंज देने के लिए तैयार। तो अभी ये क्योंकि बाहर ही इस पे कर लें क्या, ठीक है, चलेगा, है कोई ना? इशू नहीं। इट्स नॉट चैलेंज, इट्स जस्ट शोइंग चलेगा ना। लोगों को, है ना। देखिए अगेन आपकी मेहनत सर आंखों पे है, बिल्कुल। लेकिन अल्लाह की मर्जी भी है। बिल्कुल बिल्कुल, अल्लाह की मर्जी तो है। ये सिर्फ एक और आदमी इतना ट्रांसपेरेंटली बोल रहा है, भाई इसका क्या वजन आया, अभी इसका जो क्या है? वजन कितना आया कांटे पे, 72 kg आया। 72। 72। और आज का दिन 1 दिसंबर, लेट्स सी अगर हो सके हम लोग बराबर 1 महीने बाद, इसका वजन आया है 72। जी, ये बकरा कस्टमर का आपका है? कस्टमर है। चलिए, तो ये एक बकरे पे हम लोग रखते हैं चलेगा इंशाल्लाह। 1 दिसंबर है, 1 जनवरी में एक वीडियो बनाएंगे, इंशाल्लाह। बकरा शो करेंगे। मतलब वही वीक में, जरूरी नहीं वो डेट, हाँ, आगे वही पीछे वीक में आगे करके पीछे कभी भी। ये बकरा इंशाल्लाह आपको बताएंगे। इंशाल्लाह। तो घुमाओ एक बार, हाँ घुमा।